हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। केम विजुअल के यूट्यूब चैनल पे फिर से आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, जो कि बच्चों तुम लोग एल्कीन चैप्टर में भी पढ़ते हो, अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ते हो। एल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज या अल्कोहल के प्रिपरेशन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ते हो तुम लोग। बहुत डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये दोनों नेम रिएक्शंस क्या है और इनसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस और एडवांस में। वो सारे क्वेश्चंस को वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो। और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बच्चों, जब भी तुम लोग एल्कीन के हाइड्रोलिसिस पढ़ते हो तो दो तरह का हाइड्रोलिसिस पढ़ते हो, दो तरह का हाइड्रेशन पढ़ते हो, डायरेक्ट हाइड्रेशन एंड इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या करते हो बच्चों, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हो एल्कीन का, उसका देखेंगे किस पाथ में जाएगा। और उसके साथ साथ इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में दो रिएक्शन पढ़ते हो तुम लोग, एक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन में रिएजेंट क्या देना पड़ता है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए बच्चों पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, जो भी चीजें सिखाया जा रहा है यहाँ पे उसको लिख लो अपने नोट में। उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे देखना, वो सारे क्वेश्चन तुम लोग अपने आप से कर सकते हो बच्चों। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट सीख जाते हो बच्चों तो क्वेश्चन का लेवल कितना भी हो जाएगा तुम लोग उसको इजीली अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल्स मैकेनिज्म तो नहीं देखेंगे, लेकिन उस रिएक्शन का कंप्लीट समरी देखेंगे, फिर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जब भी एल्कीन का हाइड्रेशन पढ़ते हैं हम लोग तो तीन तरह का रिएक्शन पढ़ते हैं। तीन तरह का रिएक्शन क्या क्या है, एक है एसिडिक हाइड्रोलिसिस दैट मींस डायरेक्ट हाइड्रेशन, दो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में पढ़ता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और मैं चाहता हूं सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। इसके साथ साथ अभी जो मैं मैकेनिज्म जाते वक्त क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, उसके साथ साथ कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, वो सारे पॉइंट्स यहां पे लिखाऊंगा। उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो बच्चों जब भी तुम लोग डायरेक्ट हाइड्रेशन करोगे, यहां पे डायरेक्ट हाइड्रेशन जिस टाइम भी करोगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तुम्हें कभी भी देखने को मिल सकता है H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O, या कोई भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, डाइल्यूट H2SO4 ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है रिएक्शन में। उसके साथ साथ बच्चों जब भी यहां पे हमें हाइड्रेशन करेंगे डायरेक्ट हाइड्रेशन, यहां पे पहले क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये H+ को देगा, एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये रिएक्शन मूव करेगा थ्रू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू ये रिएक्शन मूव करेगा। पॉइंट नंबर 2, जब जब बच्चों कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा तब तब रीअरेंजमेंट भी होगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। और ये रीअरेंजमेंट में बच्चों तुम लोग को कुछ चीजें देखने को मिलेगा, जैसे 1-2 शिफ्टिंग, 1-2 शिफ्टिंग। इसमें ध्यान रखना जो माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड होता है वो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फिनाइल, एज कंपेयर टू एल्काइल। यह है माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड, यानी कि माइग्रेशन करने की पावर। 1-2 शिफ्टिंग के साथ बच्चों तुम लोग को देखने को मिल सकता है रिंग एक्सपांशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपांशन जनरली देखने को मिलेगा बच्चों 3 मेंबर 4 मेंबर में जा सकता है, 4 मेंबर 5 मेंबर में जा सकता है, या 5 मेंबर 6 मेंबर में जा सकता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के टाइम तुम लोग को देखने को मिलेगा बच्चों 7 मेंबर 6 मेंबर में कन्वर्ट होना, 4 मेंबर 3 मेंबर में कन्वर्ट होना। इसमें बच्चों मेन पॉइंट ये है कि हम लोग कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू ही रिएक्शन करेंगे, और ये रीअरेंजमेंट होने के पीछे ड्राइविंग फोर्स ये है बच्चों कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो रहा है तब जाके हमें रीअरेंजमेंट करना है, और रीअरेंजमेंट के बाद मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। अगर हाइड्रेशन करके फिर से कोई न्यूक्लियोफाइल दे रखा है रिएक्शन में तो उस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा देना है फिर से, जहां पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। जैसे कि अगर ओनली H+H2O दिया है तो तुम लोग हाइड्रेशन करके वाटर ऐड कर देना, लेकिन H+ देके या HBr अगर दे दिया है तो H+ करना, फिर कार्बोकैटायन बनाना, फिर Br- को अटैक करना। ये हो गया डायरेक्ट हाइड्रेशन थ्रू कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट सेकंड टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में हम लोग दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें दो वर्ड यूज हुआ है बच्चों, देख सकते हो, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन मतलब बोरोन का एडिशन, यहां पे देख सकते हो BH3 या B2H6 पहले स्टेप में इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन।
सेकंड बच्चों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा? बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेगा। जब ये दोनों एक्चुअल में रिएक्शन करते हैं OOH न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना, जब BH3 ऐड होगा इस एल्कीन के अक्रॉस, जब BH3 ऐड होगा, जैसे कि ये RCH डबल बॉन्ड CH2 है, ध्यान रखना ये हाइड्रोजन BH3 का यहां पे ऐड होगा, BH3 का जो BH2 है वो यहां पे ऐड होगा। यानी कि जो कार्बन टर्मिनल पे है या जो कार्बन पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे BH2 ऐड होगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये BH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। बस सिंपल सा मैकेनिज्म ये है। मैकेनिज्म पूरा डिटेल्स में जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, उतना ज्यादा जरूरत नहीं है हमें। मेंस के क्वेश्चन इजीली हम लोग इन पॉइंट से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये जो H एंड Br ऐड होंगे ये दोनों का स्टीरियो केमिस्ट्री सेम रहेगा, दैट मींस सीन एडिशन होगा। तो यहां पे ध्यान रखना जो हाइड्रोजन एंड OH का एडिशन होगा वो सीन एडिशन होगा, यानी कि सेम स्टीरियो रहेगा, सेम स्टीरियो रहेगा दोनों का। काफी काम की बात, इसको ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, जब भी हम लोग हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे जो OH ऐड होगा वो ऐड होगा इन अकॉर्डेंस विथ एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ये जो OH ऐड होगा वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन के हिसाब से ऐड होगा। यानी कि ये अगर एक एल्कीन है जिस कार्बन पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जो कार्बन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखता है वहां पे जाएगा OH माइनस, जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे जाएगा H प्लस। ऐसे एडिशन होगा। तो इसको ध्यान रखने के लिए मैं तुम लोग को बच्चों क्लास में भी बोलता हूं कि हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन जब भी हो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, इसको ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, दैट मींस HOAM को ध्यान रखना है। ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है, नो ट्रू कार्बोकैटायन, कोई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगा, नो ट्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगा। यहां पे ध्यान रखना ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, यहां पे देखने को मिलता है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। जब बोरेन ऐड होगा यहां पे एक 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा। फिर BH2 जिस साइड ऐड होगा OH भी उसी साइड ऐड होगा, H और OH का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगा। अगर इतना याद रख लेते हो बच्चों तो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन का किसी भी तरह का सवाल आए कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास? ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में पहला स्टेप क्या होगा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, यानी कि एडिशन ऑफ मर्क्यूरी, और यहां पे ऐड करेंगे हम लोग मर्क्यूरिक एसिटेट। ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एसिटेट OC डबल बॉन्ड OCH3, ऐसे 2 मोल एसिटेट होंगे OC डबल बॉन्ड OCH, ये है मर्क्यूरिक एसिटेट। पहले ये ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर। उसके बाद बच्चों क्या होगा? डीमर्क्यूरेशन, मतलब मर्क्यूरी का रिमूवल, एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ये क्या देगा? H नेगेटिव देगा। ये क्या देगा? H नेगेटिव। और यहां पे ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट, ये H देगा और यहां से जाएगा H2O जो है, यहां से जाएगा क्या? OH। ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी भी आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करवाया जा सकता है तुम्हें, यानी कि NaBD4 दे देगा, यहां पे D2O दे देगा। तो ध्यान रखना जो वाटर है वहां से जाता है OH और जो NaBH4 है वहां से जाएगा H नेगेटिव। यहां पे वैसे सिंपल क्या है, जो हाइड्रोजन है वो जाएगा BH3 से। यहां पे ध्यान रखना इस एल्कीन के अक्रॉस जो H और BH2 ऐड हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन जो जा रहा है बच्चों ये BH3 से जा रहा है, और OH जो जा रहा है वो कहां से जा रहा है? H2O2 से जा रहा है। ये OH जो जाएगा वो कहां से जाएगा? H2O2 से। तो अगर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करता है तो ये पॉइंट को ध्यान रखना। तो पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा फिर डीमर्क्यूरेशन होगा। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक ध्यान रखना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनिक ऑफ एडिशन, इसको ध्यान रखना। ये किसको फॉलो करेगा? मार्कोनिक ऑफ एडिशन को। और ध्यान रखना अगर मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है उस एल्कीन के रेस्पेक्ट में जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे या जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा उस कार्बन पे OH जाएगा। और यहां पे देख सकते हो ये OH इधर गया है, ये हाइड्रोजन इधर गया है। ये OH आया कहां से? ये OH आया वाटर से। ये हाइड्रोजन आया कहां से? ये हाइड्रोजन आया NaBH4 से। और काफी काम की बात, यहां पे जो H और OH का स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा ये एंटी होगा, एंटी स्टीरियोकेमिस्ट्री या ट्रांस स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, यानी कि ये दोनों अपोजिट स्टीरियो में रहेंगे। अगर एक वेज में है तो दूसरा डैश में होगा, एक अगर डैश में है तो दूसरा वेज में होगा। यहाँ पे दोनों वेज या दोनों डैश में होंगे, यानी कि सीन एडिशन होगा। यहाँ पे ध्यान रखना ये जो हाइड्रोजन आ रहा है ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? BH3 से आ रहा है। ये जो OH आ रहा है ये कहां से आ रहा है? H2O2 से आ रहा है।
H2O2 से। अगर इतना ध्यान रख लेते हो बच्चों, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन और डायरेक्ट हाइड्रेशन का किसी भी तरह का सवाल आए तुम लोग कर सकते हो। पहले इसका 1 मिनट में मैं समरी दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेक्शन पे जाएंगे। जब भी बच्चों हमारे साथ दिख जाए, हमारे पास में दिख जाए एक अल्किन, उसके साथ साथ हाइड्रेशन डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवाया जा सकता है या इनडायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवाया जा सकता है। अगर डायरेक्ट हाइड्रेशन करता है तो एसिडिक मीडियम दे देगा, यानी कि H+H2O दे देगा। उस टाइम ध्यान रखना, एल्कीन को H+ के साथ ऐड करवाना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करवा देना है, फिर OH- को ऐड कर देना है। क्लियर हो गया इतना? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पहले स्टेप में होगा हाइड्रोबोरेशन, सेकंड स्टेप में होगा ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिको एडिशन को, यानी कि एल्कीन के अक्रॉस जिसमें लेस नंबर ऑफ जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे जाएगा OH, और लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा OH, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे जाएगा H। HOH का एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा, सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में पहले स्टेप में होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, यानी कि मर्क्यूरी का एडिशन, फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, मर्क्यूरी का डीमर्क्यूरेशन, रिमूवल ऑफ मर्क्यूरी। ये फॉलो करेगा मार्कोनिको एडिशन को। एल्कीन के क्रॉस जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन यानी कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, वहां पे ऐड होगा OH, जो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन है वहां पे जाएगा H। दोनों का एंटी एडिशन होता है, इतना ध्यान रख लेते हो। अगर इतना सीख लियो बच्चों, तुम लोग अब क्वेश्चन सेक्शन पे जा सकते हो, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। पहले देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस के, मेंस के खास करके रिपीटेडली इस बार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों। किसी भी शिफ्ट के पेपर को उठाकर देखोगे एक क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को इस पेपर से, ठीक है। तो जाते हैं पहले बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन के पास, और पहला क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक प्रोपीन दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है, प्रोपीन। ये प्रोपीन का पहले रिएक्शन क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दूसरे में देख रहे हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यही तो पहचान है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, तो यही तो पहचान है। बोरेन देगा, वाटर देगा, H2O2 देगा, OH- देगा। हमें पता है ये सिंपल एल्कीन है, इसमें कार्बोकेटाइन कहां पे फॉर्मेशन होगा, यहां पे कार्बोकेटाइन, जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो OH- जाएगा कहां पे, यहां पे OH- जाएगा यहां पे। अगर OH- यहां पे जाएगा तो यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH OH CH3, ये बनेगा। सेकंड पॉइंट, यहां पे क्या होगा बच्चों, एंटी मार्कोनिको एडिशन। यहां पे क्या होगा, एंटी मार्कोनिको एडिशन। एंटी मार्कोनिको एडिशन मतलब OH जाएगा टर्मिनल कार्बन पे, और जो प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को CH3 CH2 CH2 OH, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। देखो पहला प्रोडक्ट है तुम्हारा 2 प्रोपानॉल या प्रोपेन-2-ऑल, ये मिलेगा प्रोपेन-1-ऑल। ऐसा कहां पे देखने को मिल रहा है बच्चों, एंटी मार्कोनिको एडिशन यहां पे हुआ है। देखो मार्कोनिको टाइप का एडिशन यहां पे हुआ है, यानी कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? अगर कॉन्सेप्ट याद है ना बच्चों, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए तुम लोग इजीली अटेंड कर सकते हो। अगेन देखो जेईई मेन 2023 का ये सवाल है। देखो ऐसे रिएक्शन हर बार सवाल क्वेश्चन में आता है। ये दोनों रिएक्शन देख के तुम्हें तो ये समझ में आ गया, एक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिको एडिशन को, एक है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये फॉलो करेगा मार्कोनिको एडिशन को। अब देखो यहां पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोनिको एडिशन होगा तो OH जाएगा कहां पे, यहां पे जाएगा OH, यानी कि टर्मिनल पे लग जाएगा OH, इस कार्बन पे लग जाएगा CH2 पहले हो जाएगा फिर OH हो जाएगा। तो CH2OH हमारे लिए एक प्रोडक्ट आएगा। देखो ये CH2OH है, CH2OH, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, ये CH2OH, ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी को मैं, सी को मैं एलिमिनेट कर दिया। यहां पे क्या लगेगा बच्चों, इंटरनल इस कार्बन पे OH लगेगा, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है या लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन है। तो OH अगर उधर लगेगा, मार्कोनिको एडिशन को फॉलो करेंगे तो यहां पे प्रोडक्ट कैसे देखने को मिलेगा, देखो इस कार्बन पे हो जाएगा CH3OH, तो CH3 भी लगेगा, OH भी लगेगा। ऑप्शन नंबर डी को मैं हटा दिया, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे CH3 लगा है, OH लगा है। ये इथाइल और मिथाइल ग्रुप पहले जो लगा था वो तो फिक्स है। ये तो जेईई मेन 2023 का सवाल, निहायत ही आसान सवाल मैं बोलूंगा। अगर वो तीनों पॉइंट्स कवर है ना, किसी भी लेवल का क्वेश्चन है तुम लोग इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैं बोलूंगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक एल्कीन देखने को मिल रहा है तुम लोग को, यहाँ पे एक एल्कीन पार्ट, ओनली एल्कीन पार्ट को देखना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो मैं सिंपल करूंगा एंटी मार्कोनिक एडिशन। तो एंटी मार्कोनिक एडिशन करने के बाद ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट कुछ हमारे पास ऐसा है, CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या लगा है बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन और उसके साथ साथ 2 CH3 ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है।
इसके साथ बच्चों क्या दे रखा है यहाँ पे CS2 CS3 दे रखा है, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो हम फॉलो करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का मतलब क्या है बच्चों, ये जो एल्कीन दिख रहा है हमें, इस एल्कीन के अक्रॉस जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे हमें क्या ऐड कर देना है, OH ऐड कर देना है, यानी कि इस कार्बन पे OH ऐड कर देना है और इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड कर देना है। अगर ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा हमारे सामने बच्चों ऐसा आएगा कुछ, CS3 कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन CS3 एक, दूसरा CS3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ये कार्बन था हाइड्रोजन था, यहाँ पे आ जाएगा OH, उसके बाद CS2 CS3, ये पहला प्रोडक्ट तो हम लोग को मिल गया। उसके बाद सेकंड क्या दे रखा है बच्चों, डाइल्यूट H2SO4। जब भी अल्कोहल दिख जाए और एसिडिक मीडियम दिख जाए तो ध्यान रखना E1 एलिमिनेशन कर देना है। क्या कर देना है, E1 एलिमिनेशन। और E1 एलिमिनेशन होता है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू। जब जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आएगा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। सिंपल मेथड बता रहा हूं, डायरेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, H+ को दे देगा, ये वाटर लिविंग ग्रुप की तरह यहां से लिव कर जाएगा, यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन के अक्रॉस अगर अल्फा हाइड्रोजन हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, देख लो। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन में 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कुछ भी अगर करके मैं यहां से हाइड्राइड को ट्रांसफर कर देता हूं, अगर हाइड्राइड को ट्रांसफर कर देता हूं तो नेक्स्ट जो कार्बोकेटाइन बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, एक CS3, दूसरा CS3, यहां पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन, यहां पे आ जाएगा CS2, यहां पे आ जाएगा CS2, देन आ जाएगा CS3। ठीक है, अगर यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, देख लो। यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और यही तो ड्राइविंग फोर्स है बच्चों, रीअरेंजमेंट का ड्राइविंग फोर्स जो है वो यही है कि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। क्या बोल रहा हूं, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है तब रीअरेंजमेंट होगा। और यहां पे हाइड्राइड शिफ्टिंग क्यों हुआ, क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पहले से मैं बता दिया था। E1 एलिमिनेशन, ध्यान रखना कार्बोकेटाइन। क्या और एक बार रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, देखना थोड़ा ध्यान से। यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे मिथाइल है, और हम लोग को पता है जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो किसका ज्यादा है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो हाइड्रोजन का ज्यादा है, क्योंकि साइज छोटा है। अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन का ज्यादा है तो यहां से क्या करेगा, फिर से हाइड्रोजन माइग्रेट कर सकता है। अगर फिर से हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, देखते हैं। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं। यहां पे पहले क्या किया, अगेन 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग किया, यहां पे फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ऐसा एक कार्बोकेटाइन मिलेगा। CS3 इस कार्बन पे चला जाएगा हाइड्रोजन, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां आ गया CS2 CS2 CS3, यहां पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल। अब देखो बच्चों यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहां पे दिख रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन। यही तो ड्राइविंग फोर्स है, यही तो केमिस्ट्री का मजा है। तुम लोग अगर सीख जाओगे ना बच्चों तो बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। पहला था 3 अल्फा हाइड्रोजन, हो गया 5 अल्फा हाइड्रोजन, हो गया 7 अल्फा हाइड्रोजन, ये बन गया मोस्ट स्टेबल एल्कीन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। उसके बाद क्या होगा, एसिडिक मीडियम है तो क्या करेगा, जो बेस निकला होगा उस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर देगा और एलिमिनेशन हो जाएगा। यहां से ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो एलिमिनेशन के बाद कुछ एल्कीन देखने को मिलेगा, ऐसा CS3, ये रहा कार्बन, यहाँ पे क्या है CS2 CS2 एंड CS3। ध्यान रखना, काफी अच्छे से इसको समझाया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि नोट करके रखो। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। ये हो गया मेजर प्रोडक्ट बच्चों इस क्वेश्चन का। अब देख सकते हो तुम लोग इस क्वेश्चन में जो मेजर प्रोडक्ट दे रखा है, सबसे पहले तो ध्यान रखना ये TCP प्रोडक्ट देता है। जब भी E1 एलिमिनेशन होगा TCP प्रोडक्ट, TCP प्रोडक्ट मतलब मोस्ट स्टेबल एल्कीन, मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो बनेगा वो हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट। और यहां पे देख सकते हो जो करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ऐसा है कोई एल्कीन आएगा, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो मेरे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जानता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर तुम्हें मैकेनिज्म आता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो इजीली तुम लोग इस क्वेश्चन को अटेंड करके आ सकते हो। ये थे कुछ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के क्वेश्चन। उसके बाद जाते हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन, जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के भी कुछ क्वेश्चंस के पास जा सकते हैं हम लोग। और ये रहा कुछ क्वेश्चन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का डायरेक्ट सवाल। देखो जेईई मेन 2022 में यह सवाल पूछा गया है, हमें एक रिएक्टर दे रखा है और इस रिएक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में मैं तुम लोग को समझाऊंगा। ये हमारे लिए एल्कीन पार्ट,
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो रहा है। हमें पता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन फुल होगा, यानी कि बी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एंटी मार्कोनिकोव एडिशन से। ए जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बिटवीन मार्कोनिकोव एडिशन से बनेगा। दैट मींस ए फॉलो करेगा मार्कोनिकोव एडिशन। देखो ए एंड बी बोथ तो सेम नहीं हो सकते, ए एंड बी बोथ तो सेम नहीं हो सकते। ए फॉलो करेगा मार्कोनिकोव प्रोडक्ट एंड बी फॉलो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। अगेन देखो जेईई मेन 2022 का ये सवाल है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का डायरेक्ट सवाल है। सिंपल क्या करना है, ओनली एल्कीन को देखना है। ये एल्कीन के क्रॉस में यहां पे देख पा रहा हूं 2 हाइड्रोजन है, यहां पे देख पा रहा हूं 1 हाइड्रोजन है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकोव एडिशन को। अगर मार्कोनिकोव एडिशन को फॉलो करता है, जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन है वहां पे डायरेक्ट क्या लगाना है, OH लगा देना है, और लास्ट पे CH3, यानी कि ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखो आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन या आइसोटॉपिक लेवलिंग, आइसोटॉपिक लेवलिंग का यहां पे देखो मैं क्या बोला था, जो H2O है वो H2O क्या देता है, OH देता है, एंड जो NaBT4 है या NaBH4 है ये क्या देगा, हाइड्रोजन। और ये क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो मार्कोनिकोव एडिशन फुल होगा, यानी कि OH जाएगा इस कार्बन के पास, H अगर है NaBH4 होता तो H होता, लेकिन यहां पे D है तो D जाएगा यहां पे। तो सेकेंड कार्बन पे OH और थर्ड कार्बन पे OD, थर्ड कार्बन पे D, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि एक सेकंड सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड कार्बन जो है वहां पे जाएगा OH, सेकेंड कार्बन पे OH, सेकेंड कार्बन पे OH, सेकेंड कार्बन पे OH, ये OD वालों को तो हटा दो। उसके बाद ये जो लास्ट कार्बन है वहां पे कौन जाएगा, ड्यूटेरियम जाएगा यहां से। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इसको तुम लोग को होमवर्क दूं और तुम लोग को चाहता हूं मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पेस्ट करो। तुम लोग सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्यों, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, हिंट्स दे रहा हूं। क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो इस एल्कीन के क्रॉस ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा, या तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में अगर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में एक OH एक H, एक OH एक H, उनका स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग रहेगा। अगर अलग अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री रहता है तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट का रिलेशन क्या है, द प्रोडक्ट विल बी सिंगल एकाइरल प्रोडक्ट, अ रेसिमिक मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, अ मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमर। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, यही तुम्हारे लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में तुम लोग सब इसका आंसर को पेस्ट करो। अगर वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल में जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू।